नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। सीधे आपको लिए चलते हैं सीएम नीतीश कुमार की सभा में जो खगड़िया के अलौली में चल रही है। के प्रति प्रतिबद्ध है और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। हमने किसी इलाके की उपेक्षा नहीं की है और हर तबके के उत्थान के लिए काम किया है। और खास करके जो तबका किनारे पर थे, उपेक्षित थे, हाशिए पर थे, वैसे लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हमने विशेष पहल की। और आप सबको मालूम है कि जब से काम करने का मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए, महादलित, दलित, आदिवासी के लिए, अति पिछड़े वर्ग के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो भी विशेष पहल करनी थी वो सब हम लोगों ने किया। एक नहीं अनेक काम, किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए। महिलाओं को जो आरक्षण दिया, इन लोगों को आरक्षण दिया, आप सबको पता है। अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े वर्ग को पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में, और 3 चुनाव हो चुका। अब कितनी बड़ी संख्या में अब ये जनप्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं ये लोग। महिलाएं कितनी अब जनप्रतिनिधि हैं? पहले महिलाओं का कोई ख्याल नहीं था, उपेक्षा थी, और महिलाओं के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। आज हम आप सब यहां पर मौजूद हैं। आप बताइए, बिना महिला के यहां पर किसी को आने का मौका मिलता? लेकिन महिलाओं के प्रति उस ढंग से किसी का ध्यान ही नहीं रहता था। हम लोगों ने कहा कि अगर महिलाओं का सम्मान नहीं होगा, उनको अगर हम लोग प्रेरित नहीं करेंगे और काम में लगाने के लिए विशेष पहल नहीं करेंगे, तो न समाज आगे बढ़ेगा, न समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल पैदा होगा। और यही काम हम लोगों ने किया। अब कितनी बड़ी संख्या में, भला बताइए, जिनको काम करने का मौका मिला साहब 15 साल तक, आप बताइए, अनुसूचित जाति, जनजाति को भी नहीं था, और अति पिछड़े वर्ग को कौन पूछता था? आप जरा याद कर लीजिए, उन दिनों क्या हाल था। अपराध की कितनी घटनाएं घटती थी, कितने नरसंहार होते थे, सांप्रदायिक दंगा होता था, हर तरह की घटना घटती थी। लोगों को अपहरण कर लिया जाता था माल के कमाने के चक्कर में, और किस तरह से कितने व्यापारियों को और कितने लोगों को छोड़ करके भागना पड़ा था, कितने चिकित्सकों को, क्या स्थिति थी। और जब काम करने का मौका दिया तो हमने कायम कराया, कानून का राज कायम कराया, जंगल राज से छुटकारा दिला दिया और कानून का राज कायम हुआ। आप जरा देख लीजिए, अपराध कितने घट गए। वैसे तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि समाज में हर आदमी ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का तो स्वभाव गड़बड़ होता है, इधर उधर काम करने की इच्छा होती है। तो इन सब चीजों के बावजूद अपराध पर कितना नियंत्रण हुआ। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जब हम लोगों को मौका मिला, कितनी अपराध की घटनाएं थी, घटते 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 आज आप जान लीजिए, अब पूरे देश में बिहार इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब 23वें नंबर पर अपराध पे चला गया। अब पहले किसी का सुनवाई भी होता था जी, और किस तरह से हम लोगों ने जो अपराध करने वाले हैं उनको सजा मिले, इसके लिए भी राज्य सरकार की तरफ से जो पहल की थी, इसके बाद सब कुछ नियंत्रण में आया। इसलिए इन बातों को भूलिएगा नहीं। क्या हाल था, शाम होते होते कोई घर से बाहर निकलता था? किसी को निकलने की हिम्मत थी? तो इन सब चीजों पर काबू पाया हम लोगों ने, विकास का काम किया। कोई इलाका उपेक्षित नहीं है, हर जगह के लिए काम किया हम लोगों ने। तो इसलिए हम तो आपके बीच में आए यही कहने के लिए कि भाई, आपने जब से मौका दिया, हम लोगों ने तो काम ही किया। कितना सड़क और पुल बनवाया। अब आप जरा सा बता दीजिए,
आप जरा जान लीजिए, गांव को तो सड़क से जोड़ ही रहे हैं, लेकिन यहां की महत्वपूर्ण सड़कें जो बहुत प्रभावित व्यक्ति थे करा पा रहे थे, लेकिन हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने अलौली प्रखंड में हथवन सहरबन्नी पथ के 8वें किलोमीटर में बागमती नदी पर फुलतोड़ा घाट के समीप बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा 2 पुलों का निर्माण कराया गया, जिसकी लंबाई क्रमशः 405 मीटर और 101 मीटर है। अब आप बताइए, अलौली प्रखंड में खगड़िया सोनमनखी रोड के 7वें किलोमीटर पर 46 करोड़ 28 लाख की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया गया। इस पुल के निर्माण से लगभग 2 लाख आबादी जिला मुख्यालय से जुड़ गई। कौन कौन काम नहीं करवाया, याद करिए। पहले आते थे, क्या हाल था जी सड़क का, कौन सा बुरा हाल था। खगड़िया से चल के इधर आने में कितना समय लगता था, क्या विचार था। हम तो ऐसा है नहीं कि आज आए हैं या चुनाव में आए हैं, पहले भी आ करके सब कुछ देखे हुए थे हम लोग, एक एक चीज को देखे हुए थे। तो इन सब चीजों के लिए कितना हुआ। अब आप जान लीजिए, कुशेश्वर स्थान दरभंगा से फुलतोड़ा घाट अलौली खगड़िया तक नए पथ का निर्माण कार्य तेजी से जारी है, और हम एक एक चीज को ऊपर से समीक्षा भी किए हैं, छोड़ते नहीं है। अक्सरहां देखते हैं कि काम चल रहा है, कैसा चल रहा, और इसमें 7 पुलों का निर्माण शामिल है इस पथ के निर्माण में। और इस समझ लीजिए, खगड़िया से कुशेश्वर स्थान के बीच की दूरी 105 किलोमीटर से घट करके 25 किलोमीटर में परिणत होने वाली है। ये जरा सा आप जान लीजिए। और इसके लिए 391 करोड़ रुपए की योजना बना करके हम लोग करते हैं। एक एक काम साहब, हर चीज के लिए काम। अब कुछ लोगों की तो आदत है मेरे खिलाफ बोलते रहते हैं। भाई खूब बोलो, अगर मेरे खिलाफ बोलने से प्रचार मिलता है तो खूब प्रचार कराओ, मुझको इस सब की चिंता नहीं है। हम किसी के बोल चाल, इससे हमारा क्या लेना देना है। हमारा कोई मतलब है तो आपकी सेवा करना ही हमारा धर्म है। कुछ लोगों का परिवार सीमित है, माता पिता पति पत्नी बेटा बेटी यहीं तक सीमित है, और मेरे लिए पूरा बिहार एक परिवार है, और हम पूरे परिवार की सेवा करने में लगे रहते। तो कोई कुछ भी बोले या कोई कुछ भी वादा कर दे, अगर कोई जानकारी होगी तब न, अनुभव होगा तब न। आप बताइए, इतने दिनों से काम करने का जो अनुभव है, हमने यूं ही किसी काम को नहीं किया और एक एक चीज को खुद देखा है। हम कितनी यात्रा करते रहे हैं, भूलिएगा मत। और जो नई पीढ़ी के लोग हैं, जो पहले का बुरा हाल था, उसके बारे में भी एक एक को बताइएगा। और जो काम हमने करना शुरू किया जिससे समाज आगे बढ़ा है, आपको मालूम है, जिन्हें को किसी को क ख ग घ का ज्ञान नहीं है। और आप जान लीजिए, बिहार में विकास का दर पिछले अनेक वर्षों से पहली बार, जब पहला ही 5 साल का मौका मिला था, हम 2009 में यात्रा पर थे, और उसी समय रिपोर्ट आई थी कि जो विकास का दर बिहार का है वो देश के अन्य राज्यों से भी ज्यादा विकास का दर है। और आपको मालूम है, अब विकास का दर सर्वाधिक हर साल 12.8% का है। प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हर वर्ष 10.5% का दर है। तो किसी भी क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। कितने लोगों को काम किया। आजकल लोग कहेगा हम नौकरी देंगे, अरे क्या देगा, हम लोग तो दे ही रहे हैं। कितना टीचर, 4 लाख से थोड़ा कम टीचर सरकारी सेवा में, पुलिस में, किस क्षेत्र में नहीं। और उसके अलावे बताइए, इन लोगों को पता है कि समाज के कमजोर तबके के लोगों के उत्थान के लिए हम लोगों ने क्या किया। ये जो बताइए कि प्राथमिक विद्यालय में भी बहुत सारे बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा पाते थे। तो खगड़िया के अलौली में सीएम नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित करें और सरकार द्वारा किए गए कामों को, सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। जल्द लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ।
अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी के घोषणा पत्र पर जेडीयू के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा है कि तेजस्वी यादव रोज रोज नए मुद्दे के साथ आते हैं। उन्होंने अब तक शिक्षा व्यवस्था पर आरजेडी शासनकाल में की गई अनदेखी पर हमला बोला। नए नए मुद्दों को लेकर तेजस्वी जी आते हैं इसलिए कि जो उनके साथ बैगेज इतना बड़ा है ना 15 साल का, कि उस बैगेज को कैरी करने में उनको दिक्कत है, इसलिए रोज नए नए नया एजेंडा लेकर के आते हैं। लेकिन 15 साल में लोगों ने देखा है कि कैसे सामाजिक समरसता के साथ नीतीश कुमार ने जात पात से ऊपर उठ करके इस प्रदेश का कल्याण किया है। इस प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग तो चरवाहा विद्यालय खोलते थे, ये क्या शिक्षा पर बोलेंगे? जो लोग चरवाहा विद्यालय खोलने की बात करते थे वो आज शिक्षा पर बात कर रहे हैं। जब इस प्रदेश में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, आईटीआई, एएनएम सेंटर बन रहे हैं तब। और आरजेडी के संकल्प पत्र पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि आरजेडी पहले यह वादा करे कि रंगदारी नहीं मांगेंगे, चरवाहा विद्यालय नहीं खोलेंगे, इसके बाद ही कोई घोषणा करे। वादा करे कि हम अब किसी से रंगदारी नहीं वसूलवाएंगे। वह वादा करे कि मुख्यमंत्री आवास से हॉटलाइन से अपहरणकर्ताओं के लिए फोन नहीं होगा। वह वादा करे कि उद्योग लगने से पहले ही उनसे रंगदारी नहीं मांगी जाएगी। वह वादा करे कि बच्चों को पढ़ाई कराएंगे और चरवाहा विद्यालय खोल के उनको भैंस चराने नहीं भेजेंगे। वह वादा करे कि बिहार के लिए परिवारवाद से मुक्त करेंगे। उसके बाद वो कुछ भी बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।